हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जो कि समकोण है, और कहाँ पर समकोण है ये भी बताया, जिसका कोण C समकोण है। C पर वह 90 डिग्री एंगल बना रहा है तथा AC बराबर √3BC। भुजा AC और भुजा BC में संबंध दिया हुआ है कि AC बराबर √3BC, और बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में भुजा BC भी होगा जिसका मध्य बिंदु D है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज AC बड़ा है BC से। BC थोड़ा सा छोटा खींचेंगे, ये ऐसा, इसको मिला दें। ये हो गया ABC हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री एंगल C पर समकोण दिया हुआ है, तो C पर समकोण हो गया। अब कह रहा है, अब AC और BC में रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा है D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का, सॉरी, AB का मध्य बिंदु है। तो AB पर हम मध्य बिंदु पर एक पॉइंट D ले लेते हैं और BC को D से मिला देते हैं। ठीक, ये फिगर मेरा बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ करना है कि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। देखिए, ये क्या संभव है कि एक ही त्रिभुज में ABC का मतलब एंगल B, बीच वाला जो होता है उसी को कोण कहते हैं, उसी कोण की माप होती है ये। तो B 90 डिग्री बता रहा है और यहाँ पर C भी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ये संभव नहीं है। अब संभव नहीं क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब दो कोण मिलकर के 180 पूरा कर देंगे, ये 90, अगर मान लीजिए प्रूफ करते हैं, ये 90 और ये 90 दिया हुआ है तो 180 हो गया। तो ये तीसरा एंगल 0 तो होगा नहीं। अगर तीसरा एंगल 0 हो गया तो ये तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अभी इस पर तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशंस आ सकता है, कौन कौन से उसमें कंडीशन मिल रहे हैं। उसके आधार पर हम बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि एंगल ABC क्या हो सकता है। तो दिया है AC बराबर √3BC, ये दिया हुआ है। और D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, और एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। सिद्ध करना है, वैसे तो सिद्ध करना है त्रिभुज एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, लेकिन जो कि संभव नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, एंगल B में एंगल B ABC को निकालते हैं कि एंगल ABC हो कितना सकता है। ठीक है, तो देखिए,
समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। जब परिवृत्त अंतःवृत्त खींचा जाता है ना, तो समकोण त्रिभुज जब होता है तो दो भुजाओं का जब हम मध्य बिंदु, दो भुजाओं का लंबार्धक करते हैं तो लंबार्धक जो है एक दूसरे को कर्ण के मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का मध्य बिंदु दे दिया है, इसका मतलब कि यह समकोण त्रिभुज ABC का परिकेंद्र होगा। परिवृत्त का जो केंद्र होता है परिकेंद्र। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का मध्य बिंदु D, कर्ण का मध्य बिंदु D समकोण त्रिभुज ABC का परिकेंद्र होगा। ठीक है, परिकेंद्र जब होगा, परिकेंद्र होगा इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि वो त्रिज्याएं हो जाएंगी, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो हो जाएगा क्या, AD बराबर DC बराबर DB। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC और BC में संबंध दिया हुआ है, तो AC की जगह हम √3BC लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे √3BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चूँकि AC बराबर √3BC ये दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये BC स्क्वायर हो जाएगा। मिल गया यहाँ पर 3BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 4BC स्क्वायर। जब वर्गमूल लेंगे तो इसका तो 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा BC। AB बराबर 2BC। अब AB जो है, हम AB को हम त्रिभुज ABC एंगल ABC के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम इन भुजाओं में संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो अभी तो हमको जो मिला उसमें ये कि AB बराबर 2BC, AB बराबर 2BC और AB बराबर 2BD भी होगा, क्योंकि DAB का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब कि AB जहाँ पर है वहाँ पर हम 2BD रख सकते हैं। यहाँ पर रख देंगे 2BD बराबर 2BC। 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर लिख देंगे DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल गया BD बराबर BC। अभी इस त्रिभुज में हम एक रिलेशन निकाल पाए दो भुजाओं में कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और समीकरण नंबर 1 में AD बराबर DC बराबर DB, AD बराबर DC बराबर DB, ये भुजा इसके बराबर है। अभी ये भुजा इसके बराबर हम सिद्ध किए और ये भुजा इसके बराबर है ना। तो
तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गए। यहाँ पे लिख देंगे 3 है ना, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, देखिए DC बराबर BD बराबर BC, DC बराबर BD बराबर BC। इसका मतलब ये हो गया तीनों भुजाएं बराबर हो गई। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज DCB या DBC कर दें, DBC एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। इसका मतलब कि एंगल ABC बराबर 60। देखिए एंगल DBC करें या ABC करें, बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि हम तो त्रिभुज DBC की बात कर रहे थे तो एंगल DBC बराबर 60 अंश, तो ये B जो है इसके लिए भी है, दोनों के लिए वो उभयनिष्ठ है। ये DBC के लिए और ABC के लिए दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए। तो ABC बराबर 60 अंश, तो यानी कि हमारा यहाँ पर जो है वो ABC बराबर 90 अंश नहीं होगा बल्कि 60 अंश होगा। और अगर कहीं त्रिकोणमिति पढ़ लिए होते, जैसे एग्जामिनेशन में आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ये अधिक नंबर का दिया हुआ है तो मैं कहूँगा कि उस शॉर्टकट का यूज मत करिएगा। मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो AC बराबर √3BC दिया हुआ है, तो AC बाई BC बराबर √3। AC बाई BC ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर √3 या tan थीटा बराबर √3। tan में किसका मान होता है, 60 का, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लेकिन ये शॉर्टकट आप ट्रायंगल वाले में नहीं लगाएंगे, जब ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें नहीं लगाएंगे। हाँ, ये जब आप त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं तो इसका यूज आप कर सकते हैं। और देख लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर अधिक नंबर का है तो उस पर मत जाइएगा, इस तरह से मत करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, अच्छा दो भुजा दे दिया है, AB और AC बराबर है, तथा BD परपेंडिकुलर टू AC। BD एक रेखा खींची गई जो कि AC पर लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD, ये सिद्ध करना है। तो क्या क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BD परपेंडिकुलर टू AC। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है ना, तो जब तक हम फिगर नहीं बना पाएंगे, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो फिगर बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो मध्य बिंदु से होते हुए
ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं, और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी से ए सी पर लंब डाला गया है। ये हो गया डी लंबवत बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। तो अब हमको सिद्ध करना है बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर सी डी 2CD इंटू ए डी। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, देखिए बी डी स्क्वायर लाना है, बी डी स्क्वायर इस त्रिभुज का वर्ग करेंगे या इस समकोण त्रिभुज में हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर करते हैं, उसी से देखा जाता है क्या निकलता है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर हम ए सी स्क्वायर लिख दें और बी डी स्क्वायर लिखें, और प्लस ए डी को ऐसा लिख सकते ना, ए सी माइनस डी सी, पूरे में से अगर इतना घटा दें तो हमको मिल जाएगा ए डी। तो ए डी की जगह लिखेंगे ए सी माइनस डी सी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमको सी डी लाना है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या हो गया, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू सी डी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ है ए सी स्क्वायर, तो अगर ए सी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ हो गया 0 बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू सी डी। इसको इधर ला दें या ऐसा करें, इसको इधर लिख दें, इसको अच्छा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर 2AC इंटू सी डी। हमको लाना है बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, जबकि आ गया यहाँ पर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब अगर इसको माइनस सी डी स्क्वायर यहाँ पर लाना होगा तो माइनस 2CD स्क्वायर यहाँ पर घटाना पड़ेगा, 2CD स्क्वायर यहाँ पर घटाना पड़ेगा। जब इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर, ये अपने मन से हम कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे 2AC इंटू सी डी माइनस 2CD स्क्वायर। तो अब तो यहाँ पर हो गया हमारा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 2CD कॉमन है, क्या बचेगा AC माइनस एक CD बचेगा भी। तो अभी तो एक लाइन लिखे यहाँ पे, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे AC माइनस सी डी, पूरे में से अगर इसको घटा दें तो AD बचेगा, तो CD इंटू AD। बस यही तो प्रूफ ही करना था, यही तो प्रूफ ही करना था, हो गया।